एक और खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड सचिवालय का ई ऑफिस अपग्रेड के बाद जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। जनपदों के लिए शुरू की जाएगी प्रक्रिया। सचिवालय में अपग्रेड करने की कवायद लगातार जारी है। तो एक खबर देहरादून से है, जहां पर सचिवालय का ई ऑफिस अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड के बाद जल्द होगी प्रक्रिया शुरू। जनपदों के लिए शुरू की जाएगी प्रक्रिया। सचिवालय में अपडेट की जो है करने की कवायद लगातार की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया सचिवालय का ई ऑफिस अपग्रेड की कगार पर, आखिर से क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? समय की बचत होगी, क्योंकि जितना आप डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जितना आप डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जो दस्तावेज हैं खास तौर से कागजी कामकाज जो है वो कम होगा। और जिस तरह से कपिल आप जानते ही हैं कि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ। तो कैसे इसके लिए जो है वो जन सहभागिता से, जन सहयोग से जलवायु परिवर्तन को, पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए इस लिहाज से भी। और चूंकि अब डिजिटलाइजेशन की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में इसको अपग्रेड किया जा रहा है। कुछ समय के लिए जो शासकीय काम है वो जरूर प्रभावित होता है अपग्रेड करने के दौरान, लेकिन जो ई व्यवस्था है उसको अस्तित्व में लाया जा रहा है। पहले सरकार ने ई कैबिनेट की व्यवस्था की, फिर ई विधानसभा की व्यवस्था की। पिछली बार विधानसभा के सत्र पर अगर आप गौर करेंगे तो उसको ई सिस्टम से ही संचालित किया गया था। हालांकि दस्तावेजों का भी उपयोग हुआ था, लेकिन जो आवश्यक थे और अति आवश्यक दस्तावेजों का उपयोग किया गया था। अब इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण भराड़ीसैंण, इस विधानसभा को भी ई सिस्टम के तहत अपग्रेड किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो आईटीडीए है वो और जो एनआईसी है, दोनों ही संयुक्त रूप से जो कि डिजिटल की दिशा में सरकार के उपक्रम कार्यक्रम कर रहे हैं, इन दोनों का एक दूसरे के समन्वय से, सहयोग से जनपद स्तर पर भी इसको अपग्रेड किया जाएगा। और जब जनपद स्तर पर यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो चरणबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं इससे समय की बचत होगी, और जो कागजों का उपयोग है वो कम होगा, और जो रिकॉर्ड्स हैं उनका संकलन करना भी आसान हो जाएगा। तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्दी ये व्यवस्था जो है पूरी तरह से सचिवालय से लेकर के जनपदों के मुख्यालयों तक जो है वो अस्तित्व में आ जाएगी। चलिए सोनू, हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर देहरादून से है, जहां पर अपग्रेड की प्रक्रिया जो है सचिवालय में शुरू कर दी गई है और इससे समय की, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, बचत होने वाली है।